ये कहानी है नदीमपुर गांव की। इस गांव का नाम नदीमपुर है, लेकिन इस गांव में कोई भी बड़ी नदी या तालाब नहीं है। साथ ही साथ गांव में पानी की बहुत समस्या है। इस गांव में दो तरह के लोग रहते हैं। पहले है अमीर लोग और दूसरे है गरीब लोग। ये गांव दो हिस्सों में बटा हुआ है। मंदिर के अगले वाले हिस्से में अमीर लोग, जबकि मंदिर के पिछले वाले हिस्से में गरीब लोगों की बस्ती है। पता नहीं यार, कौन इस गांव में सबसे पहले आया और इसने इन अमीर लोगों को मंदिर के सामने घर बनाने की जगह दे दी और हम लोगों को मंदिर के पीछे। अरे भाई, बहुत बार मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आता है कि आखिर इन अमीर लोगों ने ऐसा क्या किया है जो इनको सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं और हमें हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। वही ना भाई, तुम ही देख लो, हमारे गांव में पानी के 3 कुएं हैं, जिनमें से 2 बड़े कुएं अमीरों की बस्ती में हैं और हमारे बस्ती में सिर्फ 1 कुआं। पहली बात तो ये कि हमें सिर्फ 1 कुआं दिया, वो भी छोटा सा, जबकि हमारी संख्या इन अमीर लोगों से काफी ज्यादा है। भाई, ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। ये सब हमारे पूर्वजों ने किया होगा। हाँ भाई, हमारे पूर्वजों ने कुछ बुरे काम किए होंगे। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। हाँ, लेकिन इन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये इसका हल नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो भाई, हमें इन बेकार की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। गांव में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। जिस दिन से तेज धूप आई है, पानी कम हो गया है। अच्छा, तो इसी वजह से आप कुएं पर कपड़े धोने से मना किया गया है। हाँ भाई, अरे भाई, तुझे पता है यहाँ पीने का पानी नहीं है, कपड़े धोकर क्या करेंगे? चलो, घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे। राम और श्याम अपना मटका लेकर कुएं की तरफ बढ़ते हैं। वे दोनों कुएं के पास पहुंचकर राम बाल्टी कुएं के अंदर डालकर ऊपर खींचता है, मगर बाल्टी में कुछ पानी ही नहीं आया। अरे ये क्या हो गया? ये तो खाली बाल्टी ऊपर आई है। अरे ये क्या? कुएं से पानी खत्म तो नहीं हो गया? लग तो ऐसा ही रहा है। कुएं में देखने पर वो देखते हैं कुआं पूरी तरह से सूख गया था। अरे यार, ये क्या हुआ? अभी तो गर्मियाँ भी शुरू नहीं हुई हैं। अब क्या करे भाई? अब जो करना है इन अमीरों को करना है। क्या लगता है तुम्हें वो हमें पानी देंगे? लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। वे दोनों अपने मटके लेकर अमीरों की बस्ती की तरफ जाते हैं। कुछ देर के बाद वो उनके गेट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब एक आदमी राजीव उसे देख लेता है और वो कहता है, रुक जाओ, कौन हो तुम दोनों और अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? जी, हम राम और श्याम हैं। नमस्ते जी। ठीक है, कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों घुस रहे थे? जी, हम इसी गांव में रहने वाले हैं, आपके पड़ोसी हैं। मगर मैंने तो आज तक नहीं देखा। जी, हम वो मंदिर के पीछे रहने वाले लोग हैं। अच्छा, तो तुम वो लोग हो। यहाँ हमारी बस्ती में क्यों आए हो? अरे, हमारा कुआं सूख गया है और हमारे घरों में पीने तक का पानी नहीं है, इसीलिए हम आपके कुएं से पानी लेने के लिए आए हैं। अच्छा, तो अब तुम गरीब लोग भी हमारे कुएं से पानी भरोगे? तो फिर हम क्या करेंगे? आप बुरा मत मानिए, हमें ज्यादा नहीं, बस 1 मटका पानी चाहिए। 1 मटका तो दूर, 1 बूंद पानी भी नहीं मिलेगा तुझे। और अगर गलती से भी हमारे गांव में कदम रखने की कोशिश की तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। देखिए साहब, हमारी मदद कीजिए, हो सकता है हम भी कभी आपके काम आए। तुम गरीब लोग हमारे क्या काम आओगे? तुम लोग किसी काम के नहीं, सिर्फ मांगना जानते हो तुम और कुछ नहीं। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको दे देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, और अगर हमें कभी किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जो हमें तुम लोगों से मांगनी पड़े, तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, पर तुमसे कभी नहीं मांगेंगे। अब निकलो यहाँ से। राम और श्याम निराश होकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब क्या करेंगे? अब तो हमें पहाड़ी वाले कुएं से ही पानी लाना पड़ेगा। पर वो तो बहुत दूर है, वहाँ से पानी लाने में तो 2 दिन लग जाएंगे और इस पहाड़ी से तो एक बड़ा मटका पानी तक नहीं ला सकते। फिसलने पर मर जाएंगे हम। अगर पानी ना लाया तो बिना फिसले मर जाएंगे हम। चलो, कोशिश तो करते हैं ना।
फिर राम और श्याम दोनों पहाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। 2 दिन की पैदल यात्रा के बाद वह दोनों पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बड़ा कुआं था। अरे ये कुआं तो भरा हुआ है, मन करता है इसे अपने गांव में उठा के ले चलूं। उन दोनों की बातें सुनकर कुआं उनसे पूछता है, क्यों? इतने पानी का क्या करोगे बच्चे? हमारे गांव में कुआं सूखने की वजह से पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हम यहाँ से सिर्फ एक मटका पानी लेके जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ढलान और फिसलन है। कुआं उन दोनों की हालत देख कर के वो 2 दिन के पैदल जाने की वजह से बहुत थके थे। उसे उन दोनों पर तरस आता है। तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चे। अब मैं खुद चलकर तुम्हारे गांव आऊंगा। तुम्हें यहाँ आना नहीं पड़ेगा और सबको पानी दूंगा। ये बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब वे कुआं उन दोनों के साथ उनकी गांव की तरफ चल पड़ता है। वो दोनों आगे आगे और कुआं पीछे पीछे 2 दिन के बाद उनके गांव में पहुंच जाता है। पानी से भरा हुआ कुआं देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये कुआं सभी गरीबों के घर पैदल जाकर पानी देता है, जिससे अब सारे गरीब लोग नहाते हैं, खाना पकाते हैं और कपड़े धोते हैं। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने की वजह से नदीमपुर के गांव के अमीरों के दोनों कुएं सूख जाते हैं। आसपास कहीं भी कोई पानी ना था, इसलिए अमीर लोग गरीबों की बस्ती में आने के लिए आ जाते हैं। राजीव अपने दोनों हाथों में बाल्टी लेकर उनकी बस्ती की तरफ आ रहा था। उसे आता देख श्याम उसे रोक लेता है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? गर्मी की वजह से हमारे दोनों कुएं सूख गए हैं। घर में पीने तक का पानी नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, चले जाओ यहाँ से। हम पर दया करो भाई, अगर तुम हमारा इस पूरे वक्त में साथ नहीं दोगे तो हम लोग मर जाएंगे। तुम मर जाओ ना। याद है जब हमारा कुआं सूख गया था, तुमने तो हमें तुम्हारी बस्ती तक में आने नहीं दिया था। मुझे माफ करो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चले जाओ यहाँ से वरना टांगे तोड़ दूंगा। नहीं नहीं भाई, छोड़ो भाई, आखिर हमारी बस्ती के है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना इसने क्या किया था हमारे साथ? हाँ पता है, लेकिन अगर हम इनकी मदद अब नहीं करेंगे तो हम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। राम राजीव और बाकी अमीर लोगों को अपनी झोपड़ियों के अंदर लाता है। वो उनको माफ करके उनकी बाल्टियां भर देते हैं और उनके कहने पर वो जादुई कुआं अब अमीर लोगों के घर जाकर भी पानी देने लगता है। अब सब गांव से पानी की समस्या दूर हो जाती है और अमीर और गरीब का फर्क दूर करके एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।